हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 2 यानी अध्याय 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल, क्षार और लवण। तो चलिए बच्चों, इसमें आगे पढ़ते हैं। हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी थी एसिड और बेस के बारे में, यानी अम्ल और क्षार के बारे में, तो उन्हें पढ़ लेते हैं बच्चों आज। चलिए शुरू करते हैं बच्चों क्लास। तो बच्चों, इनमें सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो एज वी ऑल नो, एक्वस और वाटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड प्रोड्यूसेस H plus ions and aqueous और वाटर सॉल्यूशन ऑफ बेस प्रोड्यूसेस OH माइनस आयंस। यानी कि अम्ल का जलीय या जल विलयन या फिर क्षार का जलीय या जल विलयन H प्लस और OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो कॉमन सी चीज़ है, सबकी पता है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया होता क्या है? तो when an acid and base reacts, they produce a salt and water. This reaction is also known as neutralization reaction because acid and base neutralizes each other. In generally, a neutralization reaction can be written as, यानी जब एक अम्ल और क्षार प्रतिक्रिया करते हैं तो वह नमक और पानी बनाते हैं, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। सामान्य रूप से उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है बच्चों। तो बच्चों, इसे कैसे दर्शा सकते हैं? इसे दर्शाने के लिए हम ये जो इक्वेशन है आपकी, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक समझने वाली बात क्या है बच्चों, कि जब ये दोनों आयन बनते हैं तो आपका एसिड और बेस का क्या होता है, एक तरह से प्रोडक्शन होता है कि वो कौन कौन से आयन बना देता है। अब ये दोनों चीज़ें अगर मिल जाती हैं, एसिड और बेस जब मिल जाते हैं तो सॉल्ट या लवण बनाते हैं बच्चों, जल के साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन, यानी जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। तो जो एसिड है वो क्या जनरेट करता है, H3O प्लस और H प्लस एक्वस आयंस ऑन रिएक्शन विद वाटर, यानी सभी अम्ल जल में अभिक्रिया कर H3O प्लस या H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। तो जैसे कि HCl अगर जल के साथ अभिक्रिया करता है तो H3O प्लस प्लस Cl माइनस इसने जनरेट कर दिया। ठीक है, और the separation of H plus ions from HCl molecules cannot occur in the absence of water. Hydrogen ions cannot exist alone, but they exist after combining with water molecules. Thus, hydrogen ions must always be shown as H plus aqueous or hydronium ion H3O plus. यानी जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं में से H प्लस आयन पृथक नहीं किया जा सकता। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, लेकिन जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकता है। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H प्लस एक्वस या हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस से दर्शाना चाहिए। ये इसका बेसिक फॉर्मेशन है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता बेस की बात बच्चों। तो ऑल बेसिस जनरेट OH माइनस एक्वस आयंस इन वाटर। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली, यानी क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं और जल में घुलनशील क्षारक को क्षारक कहते हैं। और ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हो गए बच्चों आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बच्चों, व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज मिक्सड विद एसिड एंड बेसिस, यानी क्या होता है जब पानी को अम्ल और क्षार के साथ मिलाया जाता है। तो बच्चों, द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। केयर मस्ट बी टेकन while मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड with water. The acid must always be added slowly to water with constant stirring. If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and causes burns. The glass container may also break due to excessive local heating. यानी कि अम्ल या क्षार को जल में घोलने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्मा छिपी होती है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में मिलाते समय हमें काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए और अम्ल को हमेशा पानी में धीरे धीरे लगातार हिलाते हुए डालना चाहिए, क्योंकि यदि पानी को सांद्र अम्ल में मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है और ये मिश्रण गर्मी के कारण एकदम उछल करके बाहर गिर सकता है, जो कि किसी के भी जलने का कारण बन सकता है, या फिर अत्यधिक जो
बन रहा है उसके कारण कांच का जो कंटेनर है जिसमें हम इस चीज़ को मिला रहे हैं वो भी टूट सकता है बच्चों। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है बच्चों, ये मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द concentration of ions S3O plus or OH minus per unit volume. Such a process is called dilution and the acid or the base is said to be diluted. यानी पानी के साथ अम्ल या क्षार मिलाते समय से आयनों की सांद्रता H3O plus या OH minus प्रति इकाई आयतन में कमी आती है। इस तरह की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। और ये अम्ल या क्षार को क्या कह देते हैं, जब इस तरह की प्रक्रिया हो जाती है तनुकृत अम्ल या क्षार कह देते हैं बच्चों। फिर एक बात चीज़ जो हमें समझने वाली है बच्चों, मेन जो आती है वो आती है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसे हम सार्वभौमिक संकेतक कहते हैं। तो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर वाज बेसिकली ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ए सॉल्यूशन। इट हेल्प अस टू नो द कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH- आयंस इन द सॉल्यूशन। यानी कि एक सार्वभौमिक संकेतक मूल रूप से कई संकेतों का मिश्रण होता है और सार्वभौम सूचक एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रता पर अलग अलग रंग दिखाता है। ये हमें विलयनों में H+ या OH- आयनों की सांद्रता जानने में भी मदद करता है बच्चों। तो ये है कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको जाननी और समझनी चाहिए अम्ल और क्षारक के बारे में। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है और आज का टॉपिक भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।